अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू एन अदर वीडियो। कैसे हैं आप? मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। दोस्तों, मुझसे बहुत से लोगों ने एक सवाल किया कि सर हमें किस कंपनी में और कौन सी जॉब करनी चाहिए, यानी किस डिपार्टमेंट में काम करना चाहिए। तो मैं आपको गारमेंट सेक्टर से रिलेटेड कुछ ऐसी ख़ास मालूमात बताने वाला हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद ये बाआसानी फ़ैसला कर पाएंगे कि आपको किस कंपनी में काम करना है। आपको किसी के मशवरे की ज़रूरत भी पेश नहीं आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ कि कौन सी कंपनी में, किस सेक्टर में और किस डेजिग्नेशन पर काम किया जाए। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये मेरे एक्सपीरियंस का हिस्सा भी है और आज मैं आपको भी ये नॉलेज फराहम करता हूं कि आपको किस फैक्ट्री में काम करना चाहिए। चाहे आपको उस फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा सहूलियात नज़र आ रही हों, तब भी आप उस फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे। उसकी क्या रीज़न है? और आप उस फैक्ट्री में ज़रूर काम करें जहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट्स वगैरह नहीं है, लेकिन वहाँ पर कौन सी अहम ऐसी चीज़ें हैं जिसको मद्देनज़र रखते हुए आपको उस फैक्ट्री का इंतखाब अपने लिए, अपनी नौकरी के लिए करना चाहिए। उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहला जो मैं आपको बताना चाहता हूँ चीज़ वो ये है कि आपको जब भी कोई फैक्ट्री सेलेक्ट करनी है, आप ज़रूर उसके रैंक को देखें कि वो किस रैंक में फॉल कर रही है, यानी मार्केट में लोगों की ज़ुबान पर सबसे ज़्यादा किन फैक्ट्रीज़ का नाम आता है और उनमें आपको किन बेनिफिट्स को हासिल करने का कहा जाता है, या वहाँ पर कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आपके मिलते हैं। मैंने बेनिफिट्स से रिलेटेड भी एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा ताकि बाआसानी आप उसको भी देखकर समझ सकें कि किन फैक्ट्रीज़ में आपको कौन से बेनिफिट्स हासिल होते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, मैंने इंटरव्यूज़ पर भी मुख्तलिफ वीडियोस बनाई हुई हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं और आपको उससे काफ़ी रहनुमाई हासिल होने वाली है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि हमें किन फैक्ट्रीज़ में काम करना चाहिए। दोस्तों, आपने बहुत सी फैक्ट्रीज़ के नाम सुने होंगे, उनमें से चंद एक के नाम मैं बता सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस वीडियो में उनका नाम लेना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है ये इलीगल भी हो, उनकी इजाज़त के बगैर मैं शायद वो नाम ना ले पाऊँ। दोस्तों, बहुत सी अच्छी फैक्ट्रीज़ में जहाँ पर ग्रेजुएटी या फिर पीएफ, जिसको हम प्रोविडेंट फंड कहते हैं, फिर डबल ओवर टाइम है, बसेस की सहूलियत वहाँ पर मौजूद होती हैं, आपको ओवर टाइम जो है डबल दिया जाता है। और इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जब आप संडे लगाते हैं या ओवर टाइम करते हैं तो आपको संडे के अगेंस्ट पैसे दिए जाते हैं, यानी कि लीव विद पे आपको दी जाती है, यानी जो इतवार आपने लगाया होता है उसके अगेंस्ट आपको छुट्टी दे दी जाती है। तो ये भी चीज़ें हैं। उसके अलावा आपको सालाना जो है वो छुट्टियां दे दी जाती हैं, यानी आपको 32 छुट्टियां या फिर कई फैक्ट्रीज़ में 18 छुट्टियां अलाउ होती हैं सालाना। तो आप उनमें से जितनी भी सेव कर पाते हैं या आपकी बैलेंस रह जाती हैं तो साल के एंड में आपको वो भी पे कर दी जाती हैं। दोस्तों, ये बेनिफिट्स वाली कंपनियां हैं, यहाँ पे आपको ज़रूर काम करना चाहिए। और इन कंपनीज़ में आपको मज़ीद, अगर आप सीनियर लेवल पर काम कर रहे हैं तो मुख्तलिफ़ फैक्ट्रीज़ में मुख्तलिफ़ किस्म की जो बेनिफिट्स हैं उस लिहाज से बाइक, फ्यूल, कार और भी कुछ ऐसी मुराद जहाँ पे आपको फैमिली को रखने के लिए, रहने के लिए घर मुयसर होता है, वो आपको चाहे वो रेंट पे लेकर दें या वो कॉलोनी में जगह दें, तो बच्चों की तालीम का भी वो ख़र्च उठाते हैं। तो इस तरह से आपको बेनिफिट होते हैं। आपको इन कंपनीज़ का मालूम करना चाहिए, इनमें काम करना चाहिए। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ कि आपको इन फैक्ट्रीज़ में काम कब नहीं करना चाहिए। अब आपको ये तो समझ आ रही है कि ये बहुत अच्छी फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको ये तमाम सहूलियत मिल सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद आप वहाँ काम क्यों नहीं करेंगे या क्यों नहीं करना चाहिए, ये मैं आपको आज इस वीडियो में बता देता हूँ। दोस्तों, सबसे बड़ी वजह इन कंपनीज़ में काम ना करने की वो ये है कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखें, इस चीज़ का ख्याल रखें कि वो आपसे इंटरव्यू के दौरान किन चीज़ों का सवाल कर रहे हैं
और आपसे वो क्या चाहते हैं। आपको सिर्फ अपनी जॉब से गर्ज नहीं होनी चाहिए, आपको ये जानना है कि अगर आप पीछे वाली फैक्ट्री जहाँ से छोड़कर काम यहाँ पर यानी नई फैक्ट्री में ज्वाइनिंग देने वाले हैं, वहाँ पर आपको किस मकसद के लिए रखा जा रहा है, और अगर आप यहाँ पर आते हैं कौन सी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं और कौन सी नहीं कर सकते हैं, तो आप बआसानी इस चीज़ को समझ जाएंगे कि आपके लिए ये जॉब, ये फैक्ट्री, ये टीम रिलायबल होने वाली भी है या कि नहीं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये मालूम करना है कि आपको किस लिए रखा जा रहा है। अगर तो आपको सिर्फ इसलिए रखा जा रहा है कि आप आएँ और आप मसाइल का हल निकालें और जितनी भी लड़ाई है आप खुद लड़ें, आपके साथ कोई लीडर, कोई टीम यकजा नहीं है, लोग आपके आने पर आमादा नहीं है, खुश नहीं है, या आपको कोई भी ऐसा फ़र्द हायर करने की इजाज़त नहीं है जो कि आप प्रेफर करते हैं, या आप अपनी प्रीवियस फैक्ट्री में से कोई टीम मेंबर लाना चाहते हैं काम की बेहतरी के लिए, लेकिन आपको लाने की इजाज़त ना मिले, वहाँ पर आप बुरे तरीके से फ़ेल हो सकते हैं, चाहे वहाँ पर आपको वो तमाम बेनिफिट्स मिले जो मैंने आपको स्टार्ट में बताए हैं। इस चीज़ का आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। इसके अलावा दोस्तों, जब आप लाइन में काम कर रहे होते हैं या किसी भी डिपार्टमेंट में कोई काम कर रहे होते हैं और आप अपने टीम लीडर से या अपनी टीम से जो ऑलरेडी वहाँ पर काम कर रही होती है, अगर आप उससे कोई भी ऑर्डर देते हैं और वो ऑर्डर आपका सुनकर अनसुना कर देती है, यानी आपकी बात सुनती ही नहीं है, मानती ही नहीं है, सिर्फ यस सर कर देते हैं, लेकिन उस पर अमली कोई भी काम नहीं होता है, वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। तो इस तरह की फैक्ट्री में आप 3 माह भी बमुश्किल निकाल सकते हैं। ये इंसिडेंट मेरे साथ भी हो चुका है, मेरा ये एक्सपीरियंस है, इसलिए ये चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब हम आ जाते हैं उन कंपनीज़ यानी उन फैक्ट्रीज़ की तरफ जिनको हम अक्सर यूनिट्स भी बोलते हैं या छोटी फैक्ट्रीज़ के नाम से जानते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं होते हैं। मैं कुछ बेनिफिट्स बताना भूल गया हूँ, वो मैं अब ऐड कर देता हूँ कि उनमें से कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो सालाना आपको बोनस के तौर पे भी मिलते हैं, यानी छोटी ईद पर, बड़ी ईद पर, फिर अगर आपके रमज़ान आ जाते हैं, ईस्टर आ जाता है, कोई भी ऐसा त्यौहार आ जाता है जिस पर आपको कंपनी बोनस दे सकती है या देना चाहिए, वो भी मरात में आता है यानी बेनिफिट्स में आता है। तो उस कंपनी में जहाँ पर आपको कम मरात मिले या ना होने के बराबर मिले, जहाँ पर सिंगल ओवर टाइम हो, जहाँ पर आपको पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड या फिर ग्रेजुएटी ना मिलती हो, सिर्फ आपको सैलरी मिल रही हो और आपकी सैलरी जो है वो 15 की 15 यानी कि मंथ के 10 से लेकर 15 डेट तक आपको मिल रही हो, उन कंपनीज़ में अगर आप काम करते हैं तो आपको वहाँ पर अगर रिस्पेक्ट मिलती है और अगर आपकी बात सुनी जाती है, आपको सब ऑन करते हैं और आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और आपकी दी गई एडवाइस पर गौर व फिक्र करते हैं, अमल करते हैं और उसका रिज़ल्ट निकलता है, तो ये आपके लिए ज़्यादा खुश आइन होगा। आपकी जो परफॉर्मेंस है वो निखर के सामने आएगी, टीम बिल्डिंग आपकी जो है वो भी होगी और आप दूसरों की भी टीम बिल्डिंग कर सकेंगे। तो इससे दोस्तों क्या फ़ायदा होगा कि आप ऐसी फैक्ट्री में ग्रो कर पाएंगे, देर तक काम कर सकेंगे, जहां पर आपको रिस्पेक्ट मिलती है, जहां पर आपकी बात सुनी जाती है और जहां पर आप खुद की टीम जो है वो बिल्ड कर सकते हैं और प्रीवियस फैक्ट्री से आप लोगों को हायर करके अपनी टीम का हिस्सा दोबारा से बना सकते हैं। लोगों को दोबारा से हिस्सा बनाने का आपको ये फ़ायदा होता है कि लोग आपके साथ जितना पुराने जुड़ते हैं, जो आपको समझते हैं, उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आपको वो दे सकते हैं, मिल सकता है, जिससे आप बहुत जल्द कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने ज़्यादातर आपको इस चीज़ को समझाने पर गौर दिया है या समझाना चाहा है कि आपको ज़रूर ये देखना चाहिए कि किन फैक्ट्रीज़ में बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हीं कंपनीज़ को ही प्रेफर करें या उन्हीं के पीछे पड़ जाएं कि हमें इसी कंपनी में, इन्हीं बेनिफिट्स वाली कंपनी में ही काम करना है। दोस्तों, रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज़ है। जहाँ पर आपको रिस्पेक्ट मिलती है, आपकी बात सुनी जाती है, वहाँ पर आपको जॉब करनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा और आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ
साथ में लगी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों मैं मिलूँगा आपसे इसी तरह के एक और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ फैज़ान। अस्सलाम वालेकुम।